टीम्स विद देयर लोएस्ट परचेस, किस तरह से ये दोनों बाजी मारेंगे वो देखने वाली बात होगी। भले छह छह, पांच एक में छह रिटेंशन हो चुके हैं, लेकिन खासकर राजस्थान 41 करोड़ में कैसे बाकी की टीमें बढ़ेगी और किस क्वालिटी प्लेयर्स को क्या ये मिस कर जाएंगे, जैसे वो जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल, रविचंद्र अश्विन, इन सब क्वालिटी प्लेयर्स को ये मिस करेंगे या इनका रिप्लेसमेंट ढूंढने में कामयाब होंगे। चलिए देखते हैं कि किसको आरा टारगेट कर सकती है, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स इतने कम दाम में थोड़े से तो मुश्किल जरूर होंगे, बट राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं, संजू सैमसन इतने अच्छे कैप्टन है, अभी इंडियन टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होता है वो देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ काव्या मरन और पैट कमिंस की जोड़ी, डैनियल विटोरिया एज अ कोच, क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अगर आप इनका रिटेंशन देखें तो दो क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स है, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी, वहीं तीन फॉरेन इनको मिला है 75 करोड़ में। तो अब बाकी 45 में वो क्वालिटी मिलेगा इंडियन प्लेयर्स का, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में लेना ज्यादा आसान है, क्योंकि पूल में बहुत ज्यादा है लेकिन खिलाना आपको कम ही है, तो मेगा ऑक्शन में ज्यादा आसानी से मिल जाता है। लेकिन वही मेगा ऑक्शन में इंडियन प्लेयर्स क्वालिटी वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें दिक्कत हो सकता है। तो क्या हो सकता है स्ट्रैटेजी अगर सनराइजर्स हैदराबाद के हिसाब से बात किया जाए, वही राजस्थान का, तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले सनराइजर्स से चालू किया जाए तो सनराइजर्स के पांच रिटेन प्लेयर 75 करोड़ में अभिषेक शर्मा हेड हो गए, क्लासन हो गए, क्लासन के इन्होंने 23 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, तो उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार रेड्डी हो गया और पैट कमिंस हो गए। तो ये तो रिटेन प्लेयर्स थे इनके, लेकिन अगर टारगेट और ये वैल्यू वाइज होने चाहिए जो कि कम प्राइस में मिल जाए, लेकिन तो भुवी और नटराजन, मुझे नहीं लग रहा दोनों में से कोई मिलेगा, लेकिन अगर देखा भी जाए तो एक मिल सकता है जिनको ये टारगेट कर सकते हैं, या फिर सिद्धार्थ कौर और उमरान मलिक भी इनके दिमाग में जरूर रहेंगे। उमरान मलिक को इन्होंने रिटेन भी किया था पिछले बार, तो उस हिसाब से मे बी फिर से उन पे भरोसा करना पड़े, लेकिन इनको क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स लोकल में, खासकर जब इनके कैप्टन फॉरेन है और कोच भी फॉरेन है, तो किस तरह से वो लोकल के साथ ब्लेंड होता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और वही डिसाइड करेगा कि सनराइजर्स कितना आगे बढ़ सकती है। ये अच्छी बात है कि इनका ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, तो वो फ्रीडम भी देते हैं खेलने का, बट इंडियन प्लेयर्स के साथ जेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अब्दुल समद, दीपक हुड्डा जैसे क्वालिटी प्लेयर्स भी देखना होंगे। ये जा सकते हैं वेंकटेश अय्यर, आपका जो हमने तीन प्लेयर बताया था, वेंकटेश, राहुल त्रिपाठी और इनका नीतीश राणा के पीछे, बट शायद ज्यादा लोग उनके तरफ ध्यान देंगे, लेकिन ये भी जरूर कोशिश करेंगे उनमें से कोई एक अगर इनके तरफ आ जाए तो उसको अपनी टीम में लाने का। फिर इंडियन फास्ट बॉलर में प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान के पीछे ये जरूर जाएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा हाई प्राइस नहीं दिख रहा है, लेकिन वो काम करके दे सकते हैं ये दो बॉलर्स, तो इनके तरफ देखा जा सकता है। फिर अगर चेन्नई देश पांडे या शार्दुल में से किसी को लीव करती है तो वहां पे भी एसआरएच बाजी मार सकती है कि वैल्यू वाइज में वो दोनों में मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन एसआरएच का बनते हुए दिख रहा है। अगर टीम बनाने जाया जाए तो प्लेइंग 11 पूरा बना तो नहीं, लेकिन हेड अभिषेक ओपनिंग हुआ है, क्लास है, हुड्डा तीसरे नंबर पे आ जाएंगे आपका, फिर नीतीश उनमें से कोई एक प्लेयर चौथे पे खेल सकता है, क्लासन पांचवा, नीतीश कुमार रेड्डी छठा। अब एक फॉरेन प्लेयर नीचे चाहिए जो इनका जैनसन या कोड से कर सकते हैं काम, क्योंकि जैनसन वो अभी साउथ अफ्रीका से भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो और इस टीम से खेल भी चुके हैं, तो मे बी जैनसन के पीछे फिर से जाए, तो वो चार फॉरेन प्लेयर हेड, क्लासन, जैनसन और पैट कमिंस इस तरह प्लेइंग 11 देखे। फिलिप्स को तो इन्होंने टीम में लिया हुआ था लेकिन खिलाया नहीं था, तो मे बी फिलिप्स के पीछे एसआरएच नहीं जाएगी, क्योंकि इनको फॉरेन में सिर्फ एक ही स्पॉट दिख रहा है जो फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन क्योंकि तीन हेड, क्लास एंड पैट कमिंस तो हर मैच हम लोग को खेलते हुए दिख ही रहे हैं, तो वो देखना होगा। फिर भूवी नटराजन में से कोई एक, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान इंडियन बॉलर्स में देखना होगा, उमरान मलिक, सिद्धार्थ कौर, तो इनको ज्यादा लोकल टैलेंट के साथ किस तरह से ये ब्लेंड कर पाते हैं वो डिसाइड करेगा कि एसआरएच का विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, और विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है तो टीम कैसा परफॉर्म करती है वो डिसाइड करेगा कि क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स कैसे हैंडल करती है एसआरएच टीम। वहीं आरआर की तरफ से बात किया जाए तो आरआर में छह रिटेंशन तो हो चुके हैं, लेकिन जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल, ये रविचंद्र अश्विन, इन जैसे क्वालिटी, ट्रेंट बोल्ट, इन जैसे क्वालिटी प्लेयर्स को भी छोड़ा गया है, और 41 करोड़ में इनमें से मुझे नहीं लग रहा कि किसी को वापस लेने में ये कामयाब हो पाएंगे। और ये सब चीज क्योंकि ये सब प्लेयर दूसरे टीम बहुत निगरानी से रखे होंगे, अपना नजर रखे होंगे, और सबके लिए बहुत ज्यादा
कारगर सिद्ध होंगे। तो उस हिसाब से इनके रिटेन प्लेयर में सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और संदीप शर्मा तो होगा। एक हेटमायर है जो जिसपे सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको इतने पैसे देने की क्या मतलब, इनको रिटेन करने की क्या जरूरत थी। ये बाद में आरटीएम के भी साथ आ सकते थे अगर जॉस बटलर के साथ इनका डील नहीं बना तो आर 11 करोड़ में हेटमायर में भी 11 करोड़ में ये भी चल जाते क्योंकि पूरा और उसी तरह हिटिंग भी करते हैं। तो इसके से अब तो हो चुका है काम। तो अब टीम बनाना किस तरह से मुश्किल होगा वो आरआर, क्योंकि आरआर सबसे खराब जो रिटेंशन जो लगा प्राइस इतना कम होने के बाद मे बी आरआर हो सकती है। क्योंकि ध्रुव जुरैल को 14 देना और हेटमायर 11, क्या ध्रुव जुरैल 14 चल जाते? वो थोड़ा इंडियन टैलेंट की इन्होंने भरोसा दिखाया। मे बी 3 इयर्स डाउन द लाइन सोच रहे हैं क्योंकि ये 3 इयर्स तक कम से कम यही टीम रहेगी, तो इस हिसाब से सोचा जाए कि ध्रुव जुरैल का वो वैल्यू हो जाएगा। तो वो वैल्यू को जस्टिफाई किया गया है 11 करोड़, 14 करोड़ देके उनको। वहीं टारगेट और वैल्यू वाइज को देखा जाए तो खलील इनके दिमाग में हो सकते हैं क्योंकि भूवी मिलना शायद मुश्किल हो जाए, तो खलील आ सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। दीपक चहर ने भी बोला कि अगर चेन्नई मुझे नहीं लेती तो मैं राजस्थान में जाना चाहूंगा, तो वो भी इनके टारगेट प्लेयर में आएंगे। देवदत्त पडिक्कल भी आ सकते हैं कि सैमसन और देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग कर लें और जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग कर लें और सैमसन तीसरे नंबर पर आके वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। अश्विन चहल को थोड़ा सा पीछे जरूर जाएंगे लेकिन ले नहीं पाएंगे अपने टीम में, तो वो मुझे नहीं लग रहा होगा। फर्गसन और कोटजाई इन दोनों में से जरूर एक आएगा, कोशिश करेंगे क्योंकि फर्गसन भी एक अंडर रेटेड अंडर वैल्यूड प्लेयर है, लेकिन वो काम अपना करके दे देते हैं। हमने पिछले साल में आरसीबी में भी देखा था। तो फर्गसन के पीछे मुझे लग रहा है जरूर जाएंगे। अगर रसिक सलाम जो कि दिल्ली में थे अगर वो ना कर पाए तो उनको भी यहाँ पे लाया जा सकता है कि हल्का सा बॉलिंग करके ही कैन ब्रिंग इन द रिजल्ट्स दैट आरआर इज लुकिंग फॉर। इंडियन टैलेंट इनके पास है, तो एसआरएच 41 करोड़ के कारण आरआर हो सके ज्यादा फंसे, लेकिन एसआरएच मुझे लग रहा है कि ज्यादा डीप होल में है क्योंकि वो इंडियन क्वालिटी प्लेयर्स ढूंढना में भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मे बी फिर वो मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत सिंह उस हिसाब से फिर से सोचना पड़ जाए एसआरएच को, जो पहले भी खेल चुके हैं टीम में थे लेकिन उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो मे बी उस डायरेक्शन में एसआरएच को फिर जाना पड़े। वहीं आरआर की प्लेइंग इलेवन अगर देखा जाए तो जायसवाल, पडिक्कल, सैमसन, रियान पराग टॉप 4 तो इनके अच्छे बन गए हैं। हेटमायर अच्छे बन गए हैं, जुरैल अच्छे बन गए, मतलब वो टॉप 6 मुझे यही कॉम्बिनेशन दिखता हुआ। तो 6 तो हो गए, लेकिन बॉलिंग को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, किस स्पिनर्स की तरफ जाते हैं। मे बी केशव महाराज, ये हेटमायर एक हो गए, फर्गसन हो गए, उसके अलावा तो और कहीं इनका फॉरेन जा नहीं रहा है। तो मे बी केशव महाराज को ये इन्होंने मौका दिया था वहां से ये इंप्रेस हो गए। जैनपा पे फिर ट्राई किया जाए या कोई इंडियन बॉलर, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा। मे बी एक और इनको फॉरेन हिटर चाहिए जो टॉप 7 में आके बैटिंग कर सके। तो और कौन हो सकता है टॉप 7 में? जैनसन, कोटजे, यही सब नाम तो दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मार्करम ना, मार्करम नहीं ले पाएंगे। लेट्स सी किस तरह से आरआर जाती है। सब हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं कि किसको टारगेट करेगी, अब क्या करेगी वो तो आईपीएल ऑक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ऑक्शन, क्योंकि मेगा ऑक्शन है, इतने सारे ऑप्शंस है, तो टीमों को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा किसको कहाँ से पोजीशन में खिलाया जा सकता है, उसके बैकअप क्या होंगे, उस हिसाब से वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन, बैटिंग कॉम्बिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑक्शन। 24-25 को हम लोग जुड़ना तो मुश्किल है क्योंकि उस समय हम थोड़ा कुछ काम से, पर्सनल काम से भी रहेंगे, तो उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। उस समय फिर आके हम लोग परफेक्ट एक प्लेइंग 11, प्लेइंग 12 बैकअप ऑप्शन के साथ वी विल बी क्रिएटिंग दैट। सो आपको क्या लगता है और कौन टीम इन टारगेट कर सकती है? आपके जो फेवरेट टीम है उनको और किस प्लेयर को टारगेट करना चाहिए? क्या प्लेइंग 11 हो सकता है? आप सब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे यहाँ पे वो 5 वीडियोस का सीरीज खत्म होता है जिसमें हमने ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, क्या सबका स्ट्रैटेजी हो सकता है। अब पूरा अटेंशन भले ऑप्शन पे जरूर एक नजर रहेगी, लेकिन पूरा अटेंशन अब हमारा बीजीटी की तरफ रहेगा क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने अपना बोलाबाली से काम भी चालू कर दिया है। इंडियन टीम भी प्रैक्टिस करने पहुंच चुकी है, तो उस पर बिल्डअप किया जाएगा एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दैट। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।